इट्स ए ग्रोथ प्रमोटर। बाल तो कहीं भी मिल जाते हैं। ये जो हजाम लोग हैं होने के बाद तो रास्ते में कहीं फेंक देते हैं, अब वो बाल मिलना मुश्किल हो जाएगा, नहीं मिलेंगे इसके बाद। दूसरा है केमिकल इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, सोप, डिटर्जेंट, फेस पैक, बॉडी लोशन, कोल्ड क्रीम, नेल पॉलिश, क्यों बाहर से लेना? मल्टीनेशनल कंपनी से क्यों लेना? क्यों बाहर पैसा जाने देना? मैं तो रामदेव बाबा को सैल्यूट करता हूँ, चलो पैसा कमा तो कमाने दो, मगर भारत में तो पैसा रह रहा, बाहर तो नहीं जा रहा। आप भी ये शुरू कर सकते हैं। वो ग्लिसरीन सोप रहो कि कौन सी सोप रहो, मल्टीनेशनल कंपनी का झमेले में मत पड़ो। यू मोटिवेट द थिंग्स। जैसा आपने कहा कि ये WCL और मॉइल वाले उन लोगों के लिए काम करते, तो उनके जितने भी एम्प्लॉय है उनको भी हम ट्रेनिंग देंगे, बता देंगे कि भैया बाहर से मत लाओ, आप अपने वहीं मॉल खोलो, छोटे छोटे सर्विस सेंटर, वहां से लोग लेके जाएंगे। धूप बत्ती, मच्छर अगरबत्ती 10 कॉइल का पैकेट 30 रुपए में मिलता है, ये 10 और 11 रुपए में तैयार होता है। 11 से 20 का भी बेचा तो उसको 9 रुपए मिल गए। मेरे जैसा थर्ड पार्टी जो है लेने के जब मेरे 10 बच गए। व्हाई नॉट टू प्रमोट ऑल दिस थिंग्स? रूरल क्राफ्ट इंजीनियरिंग, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार को। और दुख की बात यह है कि यह संस्था महाराष्ट्र में होने के बाद, विदर्भ में होने के बाद, द रिस्पॉन्स फ्रॉम अवर ओन स्टेट एंड ओन रीजन इज वेरी वेरी लो। शिवराज सिंह जी ने पिछले साल मुझे वहां भोपाल में बुलाया, संत रविदास हस्तशिल्प कला मंडल है, वहां से हमारा MOU साइन हुआ। हर साल 500 कारागिर ये जो वुडन के टॉयज वगैरह बनाते हैं, जो पहले पारंपरिक रूप से बनाते थे, 2,500-3 हजार रुपए महीना उनको मिलता था, अब 11-12 हजार नेट मार्जिन पे पहुंच गए। उनको सौर ऊर्जा पे चलने वाली मशीन, बैटरी पे चलने वाली, AC पे चलने वाली, ये तीनों मिला के दे दिया उनको, और ह्यूमन ड्रेजरी कम हो गई उनकी। मेटल क्राफ्ट, बेल मेटल वगैरह, टेराकोटा, बैम्बू, ये सब प्रशिक्षण देते हैं। एक ही जगह ये सब मिलता है। कई लोगों ने, NGO ने अलग अलग अपने दुकान खोले हैं, कोई बाम्बू का कर रहा है, कोई बैंगन का, इसका चूड़ी का कर रहा। भाई एक जगह आओ ना, सब चीज है वहां। कुंभकार लोग जो थे, कुमार लोग, नई पीढ़ी आना नहीं चाहती, क्योंकि पाव से मिट्टी तैयार करना, चाक हाथ से घुमाना लकड़ी से, ये नाटक ही हमने बंद कर दिया। सौर ऊर्जा पे चलने वाला सोलर ब्रंजर, सोलर पॉटर व्हील, आपके नागपुर जिला में एक हमारा मोतीराम करके एंटरप्रेन्योर है, जो 5 साल पहले मिट्टी के मकान में रहता था, आज 35 लाख का सीमेंट कंक्रीट का मकान बनाया उसने। 15 से 20 लाख का सालाना टर्नओवर है उसका देख के बाकी भी कर रहे हैं। हमने लोगों को ये ट्रायल के लिए बांटा था CSR के थ्रू। इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि आपका लिमिट अगर 25-30 हजार है, 35 हजार है, तो एक को 35 देने के बाद 5-5 के 10 बनाओ ना, 5-5 के 6 बनाओ, मैं दूंगा। अभी मैं ये जो फूड फेस्ट हमारे यहाँ हुआ था, लॉयन का फूड फेस्ट और ग्राम शिल्प का, उनको बुलाया मैंने, कि मैंने बोला ये सिर्फ आप फोटो सेशन मत करो, कुछ बाकी का मत करो, लोगों के लिए करना है तो मुझे 50 नाम आप दो। मैं VIA वालों से रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़ के विनती करके बोलूंगा कि इनको दो, एंड ही विल एक्ट एज ए नोडल ऑफिसर। वहां का जो लॉयंस क्लब का जो प्रेसिडेंट है, वो ही विल एक्ट एज ए कोऑर्डिनेटर। छोड़ेंगे नहीं हम किसको, ये सब बनाते हैं। बाद में पंचगव्य के प्रोडक्ट है, वो भी सिखाते हैं। लाल मंजन है, आफ्टर सेव है, हेयर ऑयल है, पेपर में देखते हैं। दर्द हो रहा है, नवरत्न तेल, अरे नवरत्न की बराबर का है ये 10 रत्न है, 9 की क्या बात करते हैं। इनको प्रमोट करना जरूरी है। आप एक बार वापर के देखो, यूज करके देखो। अकोला में मेरे मिसेस ने इससे यूरिन, काऊ यूरिन, कड़ू नीम का पत्ता, इससे फ्लोर क्लीनर बनाया,
₹32 लीटर घर में पड़ता है, वो 50 में बेच रही है, मॉल वाले उससे जाके 60 में बेच रहे हैं। पब्लिसिटी नहीं की हमने, बैठे बैठे हर महीना कम से कम 15,000 और ज्यादा से ज्यादा 22,000 रुपए कमा रही है। और सबसे बड़ी बात ये, पब्लिसिटी ऐसी हुई, जो लेडीज लेके जाते, वो झाड़ू पोछा वाली बाई बोलती, बाई हेच जर आणशीन तर मी झाडू पोछा करील, नहीं तो नहीं। तो ऑटोमेटिकली पब्लिसिटी हो रही है। आप भी कर सकते हैं। आपका जो हॉस्पिटल है वहां होकाट का, ये हॉस्पिटल में डोंट गो फॉर फिनाइल, ये शुरू करो। 2-4 एंटरप्रेन्योर तो बन जाएंगे। आपको हर महीने में कम से कम 1000 लीटर या 500 लीटर तो लगता होगा। ₹60 लीटर से लाते हो आप, ये 32 में मिलेगा, 40 से ले लो उनको। वो 2-4 एंटरप्रेन्योर वहीं आप खड़े कर सकते हैं। ये बाकी हिस्ट्री में जाऊंगा नहीं। थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। और जब पैनल डिस्कशन में हम बात करेंगे। या बहुत अच्छा सर। Now I request Mr. Jerry Hughes, who's the Executive Director for Hughes Foundation, to deliver his. Good afternoon, everybody. I know we're trying to catch up on time, so don't worry. I will get us back on time. You know. I just want to say thank you to Mr. Loda for having me and everyone who's invited me to come. I'm definitely no stranger to Nagpur. My name is Jerry Hughes, and I've been coming to Nagpur on and off since 2003. This is an opportunity to talk about corporate responsibility. I am the founder and executive director for Hughes Foundation, which is an HIV and AIDS NGO who is serving people, particularly children, here in Nagpur living with HIV and AIDS. I know a couple things about corporate and HIV. I spent 3 of my years in the United States. I'm from Minneapolis, Minnesota. I was a stockbroker with American Express Financial Advisors out of college. And I also was a nonprofit director for a large nonprofit overseeing 800 volunteers from 23 countries. One of them happened to be from Nagpur, which brought me here later in life. And then I was also working for an advertising agency for 12 years in the fashion and retail accounts. And in 2004, I was diagnosed with HIV in myself. And so I know a lot about corporations, and I know a lot about HIV. And I have a lot of passion for both of them. I was raised by a single mother. She was a teenage mother. Never knew my father, and she was a product of rape. And she had me at the age of 16. My grandma Hughes taught me at a very young age who was my mother's mom. Where much is given, much is required. And so I do firmly believe that when we're much given a lot in life, we are expected to give back a lot. And so I founded the Hughes Foundation, continued on with my corporate career as well, and just recently, in the past few months, I sold my home, my car, my everything in the U.S. to come here and serve particularly children and people affected by HIV and AIDS. There's 38 million people worldwide living with HIV and AIDS. India has the 3rd highest population in the world of people living with HIV and AIDS, and particularly children who are born with HIV, have no choice of their own, are often the ones stigmatized and affected the most. They've lost parents, mothers, and fathers. I know what it's like to not have a mother and a father, and I also know what it's like to have that stigma. But it's much different as a child. So a lot of our work is here in Nagpur working with the orphan children who are living with HIV. And I know Mr. Loda does a lot of work with those children as well as some of our team members here, Samir, Sanjay, and I know there's some other people at the media here. But the reason Mr. Loda and I met recently is actually because we do a pen pal program for these children. Part of the problem of the children, not only here in Nagpur but around the world who are living with HIV and orphaned because of AIDS, is they're stigmatized. They're a lot of times forced to be at their orphanage. They're a lot of times not allowed to have a voice. And so I've found that
I have a voice. I have a voice for these children, a voice for people living with HIV. And one thing we started with the orphan children was a pen pal program, helping them with their writing, helping them with their reading, and writing letters with children back in the U.S. And so it seems like such a simple concept, but it actually helps these children with their reading, with their education, with their writing, and helps them believe that they are somebody. And a lot of what we do is media work. Hughes Foundation, I didn't have a nice presentation for you, but Hughes Foundation has 4 core words: hope, healing, prevention, and life. And every one of those 4 core words has a tangible project below them. So hope. We can't live on hope alone, but we can't live without hope. And people living with HIV and AIDS oftentimes don't have hope. So if there is no hope, we don't believe we're worth an education. We don't believe we're worth anything. And so we instill within our population hope that you are somebody, you do matter, your life matters, that particularly the children. HIV does not define who you are. It is just something you have to live with. Prevention. We want to prevent new HIV and AIDS cases in the first place. HIV is oftentimes, most times, preventable. And most people don't even know how you get HIV and how you don't. And so a lot of what we do in Nagpur, which has affected the world, is I brought in my marketing and advertising. And we have started a program called Scooter Cam. It sounds so simple, and so everything we do is very simple. Scooter Cam, we go to the streets of Nagpur. We come up with a silly question. Can a mosquito give you HIV? And we go around all day to the streets of Nagpur and to the people of Nagpur, and we ask them that question. And you'll be amazed at how many people think that a mosquito can give you HIV. And we use it as a way of humor, lightness, and also entertainment, but also to build our case that prevention is really, really needed in what we do to prevent new HIV and AIDS cases. Healing. I'm a classic example of the medications that are available for people to live a long, normal, healthy life. The government of India has a free medication for a lot of people who are living with HIV. A lot of that's going to be cut off in 2017, another year or so for a lot of these children. But even if it's there, they can't get it. They don't have the transportation, or once again, they don't have the hope or belief that their life matters, so why take the medication? There's different reasons. So there's a healing aspect of what we do. And life, ultimately, people can live a long, normal, healthy life living with HIV if they are infected. And so we want to make sure that, of course, we want to cure, but at the same time, we want to make sure that all the children, particularly, who are living with HIV know that they have a life and their life matters. So that is a lot of what we do. You can find out more. You can Google Jerry Hughes, Hughes Foundation. Go to our Facebook page, our Twitter page, and LinkedIn page, our YouTube page. You can see all the videos that we have done. But really, my hope is to inspire you as corporate citizens to give back and to give back responsibly to organizations that really are doing the work and really aren't doing lip service, but are actually doing the work and impacting the lives of people. I am, for my oneself, not accepting any salary for what I do. I come here and I serve. I simply serve as a volunteer. I'm not receiving any funds. We don't receive any corporate support for what we do. We don't receive any government support for what we do or religious support. We are 100% donor funded by probably 99% of people back in America who give individual donations. So it's a testament to NGOs that you can survive if you're creative and willing to do the work. And so once again, I just want to thank you so much for the opportunity. I hope I have inspired you and encouraged you, and thank you so much, Mr. Halotov, and everybody who's here. Thank you so much. Great work you're doing, Mr. Jerry. I call upon Madhu Singh to Singhi. भाइयों बहनों, और विशेष रूप से हेमंत जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतने अच्छे ग्रुप के साथ मुझे आज जोड़ा और मुझे कुछ कहने का मौका दिया है। मैं
आप लोगों जैसे बहुत बड़े बड़े कार्य तो नहीं करती हूँ, मैं साधारण गृहिणी हूँ। और मेरे बच्चों के जब शादियाँ हो गई तो मुझे लगा कि मुझे भी अब कुछ समाज के लिए करना चाहिए। तो पहली बार जब मैं घर से निकली तो मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं क्या करने जा रही हूँ। फिर भी मेरी प्रिय सखी प्रभा लोढ़ा जो यहाँ है, उससे मैंने बात की तो उसने कहा कि नहीं, जो आज आपके लिए है वो कल मेरे लिए भी ऐसा ही समय आएगा, तो हमको कुछ रियल में समाज के लिए करना चाहिए। आप करेंगे तो हमें भी वही प्रेरणा मिलेगी, हम आगे आपके साथ चलेंगे। वो एश्योरमेंट के साथ मैं उस विश्वास के साथ आगे बढ़ी और आज मैं 250 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। उसमें कुछ डोनर्स हैं, कुछ ट्रेनर्स हैं, कुछ मेंबर्स हैं और ऑर्गेनाइजर सब साथ में है मेरे। और हम लोग कार्य करते हैं डिसेबल बच्चों के लिए, अनाथ लड़कियों के लिए और परित्यक्ता महिलाओं के लिए। 3 ग्रुप हमने लिए हैं। उसमें मूक बधिर बच्चों के लिए हम लोग जो कार्य करते हैं, पहले संस्थाओं में मिलने जाते थे, देखते थे कि उनको क्या प्रॉब्लम है। जिस तरह से उनकी प्रॉब्लम मुझे समझ में आती थी उस तरह से हमने काम शुरू किया, आगे बढ़ते गए और आज हम लोग 25-30 हज़ार के इक्विपमेंट भी उनको देते हैं, हियरिंग एड सिस्टम देते हैं। जो बच्चे बिल्कुल इशारे में जो बात कर रहे हैं, जैसे अभी बताया था आपने विलास जी ने कि वो सही था, आज वो जो इक्विपमेंट उनको मिले हैं उससे वो लोग बोलना सीख रहे हैं और वो अपनी आवाज़ में अपनी भाषा में आपस में बात करते हैं। और वो देख के हमारे आंख में आंसू आ जाते हैं कि जो वो एक दूसरे से कैसे एक्सप्रेस करके अपने आप को बताते हैं। इसी तरह ब्लाइंड बच्चे हैं जो उसमें से भी लो विजन वाले, हमको हमेशा ये लगता था कि ब्लाइंड यानी ब्लाइंड ही होता है, लेकिन उसमें लो विजन वाले भी होते हैं। जो मुझे डॉक्टर युवराज काला मिले थे, उन्होंने कहा कि नहीं, लो विजन बच्चों को और या अपन बड़े लोगों को भी अपन उनको देखने के लिए और इक्विपमेंट दे सकते हैं, लो विजन इक्विपमेंट, तो उससे वो अच्छे से अपने पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, सीए करने की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं और वो कंप्यूटर के भी सब जो आपने बताया था वैसे ऑडियो कैसेट से पूरा हम उनको सिस्टम वगैरह सब दे देते हैं खरीद के, तो वो पढ़ने लगते हैं। तो इस तरह से काम करते करते फिर हमको समझ में आया कि जो मैं खुद नारी हूँ, तो नारी का दर्द तो सबसे पहले मुझे अपने अंदर है और मैं चाहती थी कि मैं उन लड़कियों के लिए काम करूँ जो समय समय पर अपने गुमराह हो जाती है कहीं ना कहीं। आज के जिस जमाने में संस्कार की जो कमी हुई है, जो ह्रास हुआ है, उसके कारण बहुत सारी लड़कियां एक अच्छे सपने देखने के चक्कर में भ्रमित हो जाती है और लड़कों के साथ घर छोड़ देती है। और रिहेबिलिटेशन सेंटर में जब मैंने जाके देखा कि वो बहुत लड़कियां पछताती है कि हमने कैसे घर छोड़ दिया, क्यों गलत समय में आ गए, तब मुझे लगा कि ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे लिए कि मैं इस पर वर्क करूँ। जो अभी तक बहुत महिलाएं इस पर ध्यान नहीं दे रही है, कई लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोगों जैसे बड़े बड़े कार्य सभी कर रहे हैं, पर मैं वो छोटा सा कार्य समझ के शुरू किया था, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं साल में 25 से 30 लोगों को समरूपण पढ़ाई कराता है। उन लड़कियों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी करवाते हैं। और उसके बाद जो पहले लड़कियां हर साल वहाँ पे शादियां कर देती थी, अपने जो प्रेमी होते थे उनके साथ वो सेटिंग करवा देते थे, वहाँ के लोग भी संस्था वाले, और कहते कि तुम शादियां करो चले जाओ। मुझे बड़ा बुरा लगता था कि आज शादी करा के एक बार उन्होंने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी कि हमारे यहाँ से रिहेबिलिट कर दिया हमने एक लड़की को, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता था कि आगे जाकर उनका भविष्य क्या है, कुछ भी नहीं। वो उन लड़कों के साथ फिर गुमराह होगी, फिर थोड़े दिन बाद में उनको छोड़ देंगे, बच्चा हो जाएगा, फिर उनको कौन पालेगा। इस तरह से मैंने उस ग्रुप को ज़्यादा हाईलाइट किया और उसको हमारे सब ग्रुप के हम लोग उस पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। प्रियदर्शनी महिला वसति गृह, उस पर हम ज़्यादा काम करते हैं और वहाँ हर साल 25 से 30 लड़कियाँ आती है। उन सबको पढ़ाना और पढ़ाने के बाद उनको हैंडमेड चीज़ें बनाना सिखाना और उनको सबको अपने आत्म निर्भर बनाना। तो इस तरह का काम हमारा चल रहा है। अब हमारा एक नया प्रोजेक्ट हम सोच रहे हैं, संस्कार निरूपण, जिसमें हम एनएमसी के सब टारगेट करेंगे स्कूल्स को। और हमने अपना खुद प्रोग्राम एक तैयार किया पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, जिसमें 4-5 सब्जेक्ट जो मेन होते हैं उसमें वो सब लेके, लैंग्वेज है कि जैसे अपने बोलने का स्केल है, सब तरह से। अब उसमें हम लोगों को बहुत सारे ट्रेनर चाहिए जो अभी तक नहीं मिल रहे हैं हमको, कि हम पर्टिकुलर खुद कोर्स करवाएंगे, फ्री में करवाएंगे या नॉमिनल चार्ज में करवाएंगे। जो 20-25 हज़ार का, 30 हज़ार का कोर्स होता है, 1000 रुपये एक नॉमिनल रजिस्ट्रेशन लेके और हम करवाना चाहते हैं। उसमें जो कोई भी उसमें आना चाहते हैं और उसमें साथ देना चाहेंगे तो मैं उनका बहुत वेलकम करती हूँ। और उसके बाद मैं ये चाहूँगी विलास जी जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें मेरे भी यहाँ जो बच्चे अब छोटे से बड़े हो गए हैं वो वापस, क्योंकि संस्था वाले उनको 10वीं के बाद में बिल्कुल नहीं देखते हैं, तो 10वीं से 12वीं तक तो हमने अच्छा जिम्मा लिया है। फिर हमने सीए करवाने का जिम्मा, जो लड़कियां पढ़ रही है एमएसडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू सभी वो भी करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी वापस वही उनको एम्प्लॉयमेंट की तकलीफ आ रही है, वो आ रही है। बाकी हैंडमेड चीज़ें बनाने के बाद में मुझे काले जी से अभी बात करके अच्छा लगा कि आप लोग जो चीज़ें कर रहे हैं वो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा उनके लिए। और मैं भविष्य में चाहूँगी आप लोगों से ये हेल्प मिले और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिले। और अभी मेरे को हम हर
2-3 महीने में जो भी स्टॉल लगाते हैं, जहाँ भी प्रदर्शनी लगती है, समरूपण क्योंकि खुद साल में एक एग्जीबिशन लगाता है और सब संस्थाओं को, जो हैंडमेड चीजें बनाने वालों को हम इकट्ठा करके, और बिल्कुल जिनको बिल्कुल ही कमाई नहीं होती है, जिनके कांटेक्ट नहीं है कहीं भी और वो पैसा नहीं खर्च कर सकते, ऐसे लोगों को ही हम स्टॉल देते हैं। तो अभी मेरे को रेगुलर स्टॉल मिलते हैं और अभी भी मुझे एक ऑफर है कि 10 दिन का सिटी गैलेरिया में एक एग्जीबिशन लगा है, तो उसमें अगर आप अपने ये प्रोडक्ट रखना चाहेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, अपन बात करेंगे उसके लिए। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट मुझे ये कहना है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे नॉमिनेट किया है मधु सिंघी समरूपण ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसमें आप अगर वोट देंगे तो मेरे लिए 06 मेरा नंबर है उसमें, और जो भी होगा मुझे उसमें नहीं मालूम, और क्योंकि मैंने कभी ये सब चीजें नहीं की, हम हमेशा चुपचाप 8 साल तक कार्य कर रहे हैं अपना, और समाज के लिए कुछ देना है बस यही भावना से कर रहे हैं, और जितना हो सकेगा मदद करेंगे, और आप जैसे लोग साथ रहेंगे तो और आगे मदद करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद. Thank you. Friends, we are finished with the speakers who we called upon here. What I think that CSR Foundation Forum, with the objective which we started, and our team who has worked for achieving this goal, and this conference, organizing this conference, the 50% of our objective we have achieved. We wanted all you people to come together and discuss your challenges. Now you can see that from here itself, we are finding that somebody having some resources and someone is looking for the partner to share those resources are here. So half of things has already achieved. My audience is there, so I want their participation also in this program. So I'll request all the speakers to come on the dais so that we can interact with the audience. What I asked you in the beginning of the program, that till the presentations are over, please hold your questions. I hope now you are ready with your question. So you can ask the question if it is intended to particular speaker. So please tell your name and from what background you are and to whom you would like to ask the question. You can start. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, that is very good question, and that is where the VI CSR forum is going to intervene. We wanted to act as a mediator partner. Now we wanted to ensure the effectiveness of the utilization of the fund which are going to spend under the CSR activity. We wanted to identify the really genuine NGOs working in various areas and recognize them, even rate them, so that we can approach the corporate and tell them that these are the genuine NGOs working in different areas, and now it's time for you to provide them with the financial help. And we as a CSR forum of VIA going to monitor the effective utilization of that fund and the benefit. So at the end of the program, we will be generating a report together with the NGOs and presenting it to the corporates who is sponsoring the fund to us. Now any of you, the speakers over here, if you have any of the experience with reference to the industry which has sponsored your program and have asked for some kind of authenticated record to be presented to them for utilization of fund, you can tell.
संस्था के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो खास करके जो सर्वे है जिनको आप ये दे रहे तो उनके बारे में डिटेल्स आपके पास होना, उसके साथ साथ संस्था के जो भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं इसमें मेमोरेंडम है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स है, खास करके एटीजी सर्टिफिकेट जो है उसके वो उनके लिए आवश्यक होता है। BIA is presently acting as a catalyst for all these activities where we bring the NGOs in front of the industrialists, and industrialists can, according to their choice and their liking, they can directly then contact them and spend the money. Particularly what the FACE program which we are doing with the India. So in that case also, suppose you contribute something, we will be handing over the money to them, they will be giving the receipt directly. And till we create a VIA foundation, which we are also planning in a later stage, and till then it will be more of a matchmaking, the corporation bank. Yeah, normally, but through VIA. Through VIA, so that we act as a monitoring kind of an assuring agency that it is going in the right hand. Directly given in their name if you need a receipt of that or ETG or whatever it is. Otherwise, but VIA will be in between. Anyone, any questions you are having? Yes, sir. Right. Yeah. Yeah. Very good. Yeah. Right, right. One person every 4 minutes. One person every 4 minutes. That's the ratio. The